हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ए बी पैरेलल सी डी, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी और सी और डी क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो एक्स में जो एक्स दे रखा है 3x + 15 और 2x + 30, इसमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। अब इसके मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो लिखेंगे हल। लिखिए हल। इसमें हल में लिख दीजिए कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तथा ई और एफ क्या है, तिर्यक रेखा है। ई और एफ तिर्यक रेखा है। ई और एफ क्या है, तिर्यक रेखा है। अब जब ये तिर्यक रेखा है, इसमें क्या करना है, ई और एफ क्या है, तिर्यक रेखा है। अब इसमें करो, इसमें देखो एंगल, इसको मान लो यहाँ पे, इसको मान लीजिए क्या, एक पॉइंट को मान लीजिए जी और एक पॉइंट को मान लीजिए एच। यहाँ पे जी और एच मान लीजिए। अब जब आप इसको जी इसमें लिख दीजिए कि ए बी पैरेलल सी डी तथा ई एफ तिर्यक रेखा है, और इसमें दो पॉइंट, अभी दो पॉइंट को मान, इसको एच मान लो, इसको जी मान लो। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो एंगल, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करोगे, टाइटल, जिसमें जो भी सेकेंड पार्ट में टाइटल लिखना होता है, मतलब ये क्या है आता लगेगा इसलिए लगेगा, यहाँ पे लिखो जहाँ, जहाँ, जहाँ में क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखो एंगल सी जी एच, क्या लिखो, इसको लो चाहे ऊपर से लो, ऊपर से अगर लोगे तो इधर इधर लेना पड़ेगा, और इसको लोगे तो इधर, तो इधर देखो क्या लिखना पड़ेगा, इधर लिखो एंगल सी जी, एंगल सी जी एच, सी जी एच कहीं दिखा, एंगल सी जी एच बराबर किसके होगा, एंगल डी जी एफ के, एंगल डी जी एफ के। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, शीर्षा, चूंकि ये क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। इसको क्या लिख दो, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब आपस में दोनों सिमेट्रिक है। तो एंगल सी जी एफ और एंगल डी एफ जी, ये क्या है इतना। अभी आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और इनका मान क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर ये 230 है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका मान कितना दे रखा है बेटा, 2x + 30 दे रखा है यहाँ पे, 2x + 30। अब 2x + 30 अगर ये दे रखा है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, इसका मान भी कितना होगा, 2x + 30 ही तो होगा। तो एंगल सी जी एच क्या हो जाएंगे, 102, 2x + 30 ही इसका मान हो जाएगा। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट लगाना है, यहाँ पे लिखना है, अतः फिर इसके बाद में, जहाँ उसके बाद में लिखिए, ये जब हो गया बेटा इस क्वेश्चन को, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, ए जी ए एच जी + सी जी एच, ये कोण, अगर बेटा ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो हमेशा क्या होता है, 180 अंश का होता है। ये अंतःखंड कोणों का योग होगा, क्या होगा, 180 अंश होता है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे चूंकि, क्या लिखिए, चूंकि एंगल ए जी एच, क्या लिखिए यहाँ पे, एंगल ए एच जी प्लस एंगल एच जी, और चाहे लिखिए सी जी एच बराबर क्या हो जाएंगे, 180। इसे क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे अंतःखंड का योग, मतलब इसको बोल देंगे, इसको अंतःखंड कोण बोल सकते हैं, या आसन्न कोण। आसन्न कोण जिन कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, तो ये अंतःखंड कोण
इनका योग कितना होता है 180 अंश, 180 अंश होता है। तो देख लो, अगर दो रेखाएं समांतर है और तिर्यक रेखा है और उसके अंता अंता है तो इनका कोण, अगर ये बाहर यहाँ पे और यहाँ, इन दोनों का कोण का योग कितना हो जाएगा 180। इसी तरह इनका और इनका कोणों का योग कितना होगा 180। अब जब ये 180 180 हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए जी एच प्लस सी जी एच बराबर 180 अंश। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सी ए जी एच का मान कितना दे रखा है, देखो ए जी एच का मान कितना है 3 जी एच, तो ये तो है, तो 3x प्लस 15, इसका मान कितना दे रखा है 3x प्लस 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 15। और सी जी एच का मान क्या दे रखा है बेटा, सी जी एच का मान 2x प्लस 30 इक्वल टू 180। यहाँ पे इन x को जोड़ दो, यह 15, तो 3 2 5, तो ये क्या हो जाएगा 5x, और इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू 180 अंश। अब यहाँ पे 5x को 5x ही रखो और इसको 45 को उधर कर दो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45। अब ये क्या बचेगा 5x, इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें से करोगे 10 में, यहाँ पे 10 में 5 गई तो क्या बचेगा 5, 7 में 4 गई तो बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 1। x का वैल्यू निकालोगे, x इक्वल टू 135/5, काटो इसको, 5 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो x का मान कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 27। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो x का मान कितना आ जाएगा 27। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ए बी पैरेलल सी डी और ई एच एक तिर्यक रेखा है, जिसमें क्या होगा, देखो इसमें जहाँ पे आपको ये दिख रहा है एंगल सी जी एच, यहाँ पे जो सी जी एच है और एंगल डी जी एफ है, तो जितना कोण बेटा ये होगा उतना कोण ये होगा आपका, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपस में बराबर होंगे, तो जितना कोण का सी जी एच इसका मान होगा उतना ही एफ जो एंगल एफ जी डी होगा वही सी जी एच होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। यहाँ 3x प्लस 15 हो जाएंगे। अब जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसमें क्या करना है, दोनों कोण फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको जब ये हो जाएंगे तो इसमें लिखना एंगल ए एच जी और एंगल सी जी एच बराबर क्या हो जाएंगे 360। अब तुमको x ही तो फाइंड करना है, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों और ये दोनों समीकरण को जोड़ लो, इन दोनों का एक सॉल्यूशन हो जाएगा, यहीं पे क्या मिलेगा आपको x, तो देखो वही चीज़ किया गया यहाँ पे। जब यहाँ पे आ गए तो लास्ट में ए जी एच प्लस एंगल सी जी एच बराबर 180, या शांता कोणों का योग कितना है 180 अंश है, इन दोनों को जोड़ दो 3x प्लस 15 2x प्लस 30 बराबर 180, 5x 45 घटा के यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 अंश। ये आपको क्या हो गया, ये आपको हो गया x इक्वल टू 27 अंश। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।